کو सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जमान पाक लाहौर में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात जारी है। इसी पर बात करेंगे वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे सईद बलोच से। सईद बलोच, बताइएगा कितनी देर से ये मुलाकात जारी है और क्या पता चल सका है इस मुलाकात के हवाले से अब तक? जी, सदर पाकिस्तान की इस वक्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात जारी है। 40 मिनट हो चुके हैं इस मुलाकात को, जो कि जारी है। अहम मशावत हो रही है और जो 1 पॉइंट एजेंडा है, जैसा कि कहा जा रहा है, और वो यही है कि आर्मी के अंदर जो अहम तैनातियां हैं उसके हवाले से जो है वो मुशावरत जारी है। पीटीआई के दीगर रहनुमा भी इस वक्त ज़मान पार्क में मौजूद हैं, जिनमें शाह महमूद कुरैशी हैं, असद उमर हैं और फवाद चौधरी हैं। मुलाकात जारी है। इस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं आज न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ सलीम शेख साहब, तो उनसे जानते हैं कि क्या डेवलपमेंट होने वाली है या क्या होने जा रहा है। जी शेख साहब, मुलाकात को तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं। अहम मशावत है, अहम तैनाती हैं, उसके हवाले से 1 पॉइंट एजेंडा है। आपकी क्या असेसमेंट है कि ये जो मुलाकात है इसका जो ऊंट है किस करवट बैठेगा? जी बलोच साहब, जिस तरह आपने कहा कि ये 1 पॉइंट एजेंडा है और इस मुलाकात का जो ये किस करवट बैठेगा ऊँट, उसमें जो अगर सियासी हिकमत अमली देखें इमरान खान साहब और उनकी पार्टी, तो उसमें तो यही होना चाहिए कि जो एडवाइस आई है इमरान खान यानी सदर मुमलिकत को, उसको एज इट इज़ फुलफिल करके और आज ही यकीनन वापस चले जाना चाहिए। लेकिन अगर सदर मुमलिकत अपना आइनी और कानूनी इख्तियार इस्तेमाल करते भी हैं तो फ़ायदा उसका कोई नहीं होने वाला, क्योंकि हुकूमत ने इस पर अपने रूल्स एंड रेगुलेशन भी बना लिए हैं कि जिन जो नाम भेजे गए हैं, जिसमें ख़ास तौर पर आसम मुनीर है, अगर सदर मुमलिकत इसको रोक भी लेंगे 25 दिन के लिए, तो उसके बाद भी जो तैनाती है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की वो आसम मुनीर की होगी। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम आएगी वो यही आएगी कि पीटीआई जो है वो सियासी तौर पर वो थोड़ी सी कमज़ोर हो जाएगी कि एक अदारे को जो है वो कमजोरी का निशाना बनाने की कोशिश हो सकती है। गो के इख्तियार सदर मुमलिकत अपना ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मैं आपको इस मुलाकात के पहले से थोड़ी सी एक बात बता दूं कि मुलाकात होने से कबल जो है चौधरी परेज राय, जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने भी आज इमरान खान को टेलीफोन किया है। उस टेलीफोन में जो है बज़ाहिर तो हमें यही बताया गया है कि इमरान खान से सियासी अमूर पर भी गुफ्तगू की गई है और साथ साथ जो है उनकी सेहत के बारे से भी पूछा गया है कि उनकी सेहत कैसी है। इमरान खान ने कहा है कि मैं काफ़ी बेहतर हूँ और चंद दिन में जो है वो मैं ठीक हो जाऊँगा। लेकिन जो सियासी अमूर पर गुफ्तगू हुई है और आज के दिन अगर गुफ्तगू हुई है तो उसमें भी इस पहलू को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि अगर आज चौधरी परेज राय ने इमरान खान से गुफ्तगू की है तो उसमें जो आज की मुलाकात सदर मुमलिकत से हो रही है 1 पॉइंट एजेंडा के हवाले से, ये पहलू भी यकीनन डिस्कस हुआ होगा। इस हवाले से अभी जो है ना चौधरी परेज राय की तरफ से ये बात सामने आई है और ना ही इमरान खान की तरफ से। एक कुछ कानूनी माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि अगर 27 तारीख तक जिस दिन के जनरल आसिम मुनीर ने रिटायर होना है, अगर उससे पहले समरी पर सदर मुमलिकत साइन नहीं करते तो उसके बाद ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी हो सकता है, प्रॉब्लम पैदा हो सकते हैं। तो आप इसकी क्या इतलात है इस बारे में? जी देखें, ये कानूनी माहिरीन की जब राय होती है ये हमेशा स्प्लिट राय होती है और जाहिर है एक कानूनदान अगर कानून को पढ़ता है तो वो अपने नजरिए से पढ़ता है और दूसरा कानूनदान अपने नजरिए से पढ़ता है। और फिर अगर ये मामला अगर अदालत में चला गया तो फिर वहां से जाके इसकी तशरीह करवानी पड़ेगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जैसे मैंने लोगों से बात की है उनका यही कहना है कि अगर काबीना ने रूल्स में तरमीम कर दी है और रूल्स में तरमीम करने का अख्तियार जो है वो हुकूमत के पास होता है। पहले मुतलका महकमा एक समरी भेजता है, मुतलका महकमा समरी भेजता है तो वजारत कानून में जाती है और वजारत कानून के पास जब वेट हो जाती है तो फिर जो है वो काबीना के पास जाती है और काबीना अगर उसको अप्रूव कर दे तो वो रूल जो है वो उसका हिस्सा बन जाता है। और अभी तक जो हमारे पास इतलात हैं वो यही है कि काबीना ने रूल्स में तरमीम कर दी है। और अब अगर आसम मुनीर को 2 दिन तक नहीं भी लगाया जाता तो अगर 25 दिन बाद ही अगर आसम मुनीर या सदर मुमलिकत जो है वो नोटिफिकेशन करते हैं तो फिर भी जो है आसम मुनीर जो है वो आइंदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही होंगे। इसलिए अगर ये बात आइन और कानून को देखने के लिए अदालत में जाती है तो फिर अदालत का अख्तियार हो जाएगा कि अदालत इसको किस। आपके कहने का मतलब ये है कि अब चूंकि अगर काबीना ने तरमीम भी कर दी है रूल्स में तो इसके बाद अब समरी सदर पाकिस्तान के पास मौजूद है,
सिग्नेचर के लिए, तो इसका मतलब ये है, आपका यही असेसमेंट है कि अब सदर पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं है कि वो सिवाय इसके कि वो साइन कर दें, ये जो मुलाकात है ये महज एक रस्मी मुलाकात है जो इमरान खान साहब के पास जा रही है? जी देखें, अगर सियासी तौर पर पीटीआई ने या इमरान खान ने कुछ गेन करना है तो आज फिर वो इस मीटिंग में फैसला हो जाएगा कि जो समरी आई है उसको उसी तरह अप्रूव करके भेज दिया जाए, ताकि जो है वो इबहम पैदा ना हो। जितनी देर तक समरी अप्रूव होके नहीं आएगी तब तक जो है ये मीडिया में बहरान रहेगा और जो पीटीआई के हवाले से भी जो है वो बातें सामने आएंगी। लेकिन मेरा फिर वही मौकफ है कि अगर जो हुकूमत की तरफ से ये समरी आई है और उसका उन्होंने दूसरा रास्ता भी आईनी और कानूनी निकाल लिया है, गो कि अगर ये अदालतों में जाएगा तो वो एक नई बहस। माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो समरी आई हो और उसको सदर मुमलिकत ने उसको वेट करके वापस ना भेजा हो, और अगर यहाँ पर वेट नहीं होती, इसको होल्ड कर लेते हैं, अपना आईनी और कानूनी इख्तियार इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आईनी और कानूनी इख्तियार से ज्यादा जो है वो मामला सियासी हो जाएगा। और सियासी तौर पर जो है वो मैं ये समझता हूँ कि फिर पीटीआई को इसकी कोई जो है वो कीमत भी अदा करना पड़ेगी। लेकिन ये बताइएगा कि इमरान खान साहब वैसे तो ये कह चुके हैं कि उन्हें आर्मी चीफ की तैनाती में कोई दिलचस्पी नहीं है, उन्होंने कोई नाजायज काम नहीं करवाने किसी आर्मी चीफ से, जैसा कि वो मिसालें देते हैं कि बाकी पार्टियां करवाती रही हैं। तो जो भी सीनियर होगा उसे लगा दिया जाए तो उन्हें कोई इतराज नहीं। तो मेरे ख्याल में अब ये सीनियरिटी जो लिस्ट है उसके मुताबिक तो यही बनते थे नाम जो कि सदर ममलकत को भिजवा दिए गए हैं। तो इसमें तो अब मेरे ख्याल में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं रहती कि सदर ममलकत जो है वो समरी पे साइन ना करें या इमरान खान अदरवाइज कोई मशवरा दें। जी देखें, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि मेरी भी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी जब उन पर फायरिंग हुई है, फायरिंग के बाद यानी तकरीबन एक हफ्ता पहले। तो उन्होंने उस वक्त भी दो टोक अल्फाज में कहा था कि मुझे आर्मी चीफ से कुछ लेना देना, मैं कोई आर्मी चीफ अपना ला के जो है ना इलेक्शन को जो है वो मैनेज नहीं करना चाहता। उनका ये कहना था कि मैं इमरान खान का कि मैं साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए ये सारा मसला हल कर रहा हूँ, कोई भी आर्मी चीफ आए मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। और अब भी सूरत हाल यही है कि जो नाम भेजे गए हैं जीएचक्यू की तरफ से, और हुकूमत ने एक अच्छा पॉइंट ये है हुकूमत की तरफ से कि उन्होंने जो दो सीनियर मोस्ट है उनके नाम जो है वो वेट करके जो है वो सदर मुमलिकत को भेज दिए हैं। अब सदर मुमलिकत जो है इस समरी को कब वापस करते हैं कब नहीं वापस करते, एक कानूनी नुक्ता बार बार उठाया जाएगा, उठाया भी जा रहा है कि 27 तारीख अगर गुजर गई तो फिर क्या मामला होगा। इसकी तशरीह जो है मुख्तलिफ कानूनदान वो अपने अपने अंदाज से करेंगे, लेकिन इसका जो मतलब है हुकूमत ने भी अपनी कानूनी टीम से बैठकर जो है इसके हवाले से जो रूल्स वेट करवाए हैं उसमें भी अपने आईनी और कानूनी माहिरीन को शामिल किया है। तो ये फिर हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो सारी सूरत हाल चल रही है उसमें इमरान खान साहब या उनकी जो पार्टी है वो आज शायद यही मशवरा देगी कि जो हुकूमत की तरफ से समरी आई है उसको वेट करके जो है वो भेज दिया जाए। अगर ना भेजा जाएगा तो इससे हो सकता है कि आईनी बहरान तो आएगा, अदारे की कमजोरी भी हो सकता है कि वो अदारे को कमजोर करने के हवाले से कोई ऐसी बात हो। लेकिन जो आइंदा आज रात तक जो है मैं ये समझता हूँ कि इस पर फैसला हो जाएगा, और यकीन और उम्मीद यही है कि फैसला वही होगा जो हुकूमत की तरफ से भेजा गया। अगर नहीं वो फैसला होगा तो फिर जो है वो पीटीआई अगर दूसरा फैसला करेगी तो फिर 25 दिन तक इस समरी को रोक सकती है। लेकिन हुकूमत ये वाज़ेह तौर पर कह चुकी है कि हमारी तरफ से जो है वो आइंदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो आसम मुनीर ही होंगे। जी शुक्रिया सलीम शेख साहब, आपने हमें अपडेट किया। जैसा कि सलीम शेख साहब कह रहे थे कि अब चूंकि सीनियर मोस्ट नाम जो है वो सदर ममलकत को भेजे गए हैं, जो समरी भेजी गई है अहम तैनातियों के लिए, तो इसके अलावा इनके ख्याल में यही है कि इमरान खान अब शायद ही कोई अपोजिट मशवरा देंगे, बल्कि उनका शायद यही मशवरा होगा सदर आरिफ अलवी को कि समरी पर जो है वो साइन कर दिया जाए।